अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम मिस हफ्सा। और ये हमारा फिफ्थ वीक है, डे 1 है और हम लोगों ने न्यू यूनिट स्टार्ट करना है आज। यूनिट 6 मैटर एंड चेंजेस। लास्ट हमने यूनिट 3 कंप्लीट किया है और अब हमने 4 एंड 5 अभी नहीं करेंगे। हम इस टर्म में हम लोग यूनिट 6 करेंगे, मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। इट्स ऑन पेज नंबर 66। ओपन योर बुक्स। पेज नंबर 66 पे लर्निंग आउटकम्स हैं आपके, जो इस यूनिट में आप लोगों ने पढ़ना है। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डेमोन्स्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर थ्रू मॉडल्स। Investigate the effect of heat on particle motion during a change in states. Demonstrate and explain the processes that are involved in the change of states. Describe the role of evaporation and condensation in water cycle. Identify and describe forms of moisture in the environment. ये टॉपिक्स हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो मैं आप लोगों के पहले पेज की रीडिंग करूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन। तो लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट टॉपिक है मैटर। ओके, आई स्टार्ट द रीडिंग। पेज नंबर 67। मैटर. Everything in the universe is composed of matter. Matter is anything that has weight and occupies space. Look at the picture given below. Water, plants, and mountains all have one thing in common, that they are made up of particles. The smallest particle of matter are known as atoms. There are millions and millions of atoms in the single grain of sand. Sometimes atoms join together to form molecules. Okay. मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ जो है, वाटर है, लिक्विड है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी गैस है, वो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैटर। ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट, कोई भी चीज़ इसका वेट है या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो इट मीन्स के इट्स मैटर। ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर नोन एज एटम्स। जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है एटम का, दैट इज कॉल्ड स्मॉल पार्टिकल होता है मैटर का, दैट इज कॉल्ड एटम। एंड एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. Atoms have spaces between them and they keep moving and bumping into each other all the time. ठीक है। एटम्स जो होते हैं, हम लोगों ने, आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर जो है पढ़ चुके हो फोर्थ क्लास में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आप लोगों ने इसके बारे में ये भी पढ़ा है कि सॉलिड के दरमियान में कितनी सॉलिड के एटम्स के दरमियान में स्पेस कितनी होती है, लिक्विड में कितनी होती है, गैस में कितनी होती है। ठीक है। तो इनके दरमियान में स्पेसेस होती है जिसकी वजह से दे कीप मूविंग एंड बम्पिंग इनटू ईच अदर ऑल द टाइम। और जो एटम्स होते हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है। And everything on the earth is made up of atoms. आगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टी स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनमें किस तरह से एटम्स की मूवमेंट क्या होती है, ये सारा कुछ अब हम आगे पढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर. देयर आर थ्री, एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये पेज नंबर 67 में नेक्स्ट टॉपिक में रीड कर रही हूँ। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी particles that have spaces between them. These particles keep moving and bumping into each other all the time. States of matter. Matter is found in three different states: solid, liquid and gas. These three states are defined by the amount of space between these particles. The particles of solid are very tightly packed because the spaces between them are very small. The forces with which particles pull each other due to attraction are very strong. As a result, solids have fixed volume and shape and cannot be compressed. Example of solids are rock, wood and ice. Page number 68. Liquid. The particles in a liquid are very close together, but the forces of attraction between them are weak. There are spaces between the particle which allow a certain amount of movement. Liquids have fixed volume but no fixed shape. They take up the space of the vessel in which they are kept. They can flow but they cannot be compressed. Examples of liquid are water, milk, and oil.
Next is gas. The gas particles of gas are very far apart so they can move about freely. As a result, a gas has no fixed volume or shape. There are no forces of attraction between the particles, so gases can spread easily. Due to the large spaces between particles, gases can be compressed. Example of gases are air, oxygen, and hydrogen. ओके, अब मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारी जो थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, वो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? बेसिकली अपने जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रही होती हैं, या उनके जो अमाउंट ऑफ स्पेस होती है एटम्स के दरमियान में उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम सॉलिड को देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उनके दरमियान में बहुत कम स्पेस होती है, और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है जिससे वो एक दूसरे को पुल करके रखते हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है। सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड दैट आर पुल्ड टू ईच अदर विद स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स का आपको पता है दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कैन ब्रेक बट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब है दबाना, उनको आप उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते हो। इफ़ यू ट्राई टू चेंज इट्स शेप तो इट विल ब्रेक एनी सॉलिड, ठीक है। यानी उसके ऊपर प्रेशर डाल के आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आ जाता है सॉलिड की रॉक, वुड एंड आइस, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर वेरी क्लोज बट देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम सो दे कैन मूव। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो उतनी नहीं होती जितनी सॉलिड्स में होती है। सो दे हैव वेरी, देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ठीक है। एंड दे आर नॉट दैट क्लोज टू ईच अदर जितना सॉलिड के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल। तो इनके दरमियान में थोड़ी बहुत स्पेस, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है और दे कैन इजीली मूव इन दी स्पेसेस, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, इसलिए क्या होता है कि इनकी जो फिक्स्ड शेप होती है वो कोई नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड, ठीक है। जो भी लिक्विड को आप किसी भी जिस भी कंटेनर में डालोगे इसकी शेप वैसी ही हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है, ठीक है। इट कैन फ्लो बट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड को भी प्रेशर डाल के उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते आप, बट इट कैन फ्लो। एग्जाम्पल्स आर वाटर, मिल्क एंड ऑयल। Next is particle of gas are very far apart so they can move freely and have no force of attraction. Gases have no fixed volume or shape and can be compressed. Examples are air, oxygen and hydrogen. गैस पार्टिकल जो होते हैं वो दे आर वेरी फार अपार्ट और वो इजीली मूव कर सकते हैं। दे कैन फ्रीली मूव और इनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है कोई भी। देर इज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का जो कोई फिक्स वॉल्यूम और कोई फिक्स शेप नहीं होती और इजीली कंप्रेस्ड हो सकती हैं गैसेस। और एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। I'll read it. Particles of matter move about all the time. A Swedish scientist named Robert Brown noticed that pollen grains move jerkily, jerkily when placed in water. The zigzag motion of particle is known as Brownian motion. Dust particles are knocked out by moving particles of air. Observe a beam of light coming into a dark room through the slit in the curtains. Most millions of dust particles will be seen dancing about in the beam of light. Pollen grains in warm water. Sprinkle some pollen grains on the surface of warm water in a dish. The pollen grains will appear to be dancing on the surface of water. Mixing of particles. Put a drop of green ink into the cylinder containing colored water. The green color of the ink will spread evenly in the water. The particles of ink move about as well as those of the water. The particle of ink fill in the spaces between the water particle and so the water appears pink. The mixing of this mixing of particle is called diffusion. Okay,
इस सारे टॉपिक में हमने क्या चीज़ें बेसिकली पढ़ी हैं कि particles of the matter move about all the time और this zigzag motion of particle is known as Brownian movement. रॉबर्ट ब्राउन एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसने नोटिस किया था कि जब पोलन ग्रेन्स को वाटर के ऊपर गिराते हैं तो उनके जो मूवमेंट होती है वो जिगजैग होती है, लाइक दे मूव जर्कली अप एंड डाउन, जिगजैग मोशन होती है उनकी। तो इस वजह से ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है, ये दे आर ऑल द टाइम इन मूवमेंट, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं, दिस जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसके अलावा आपको पता है कि आप लोग जब देखते हो डार्क रूम में, जो किसी कोई थोड़ा सा हल्का सा दरवाज़ा खुला हो, वहाँ से लाइट आ रही होती है, तो आपको उस लाइट में डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आप अगर उसको नोटिस करो तो आप देखते हो कि वो मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, डांसिंग मूवमेंट टाइप भी होती है उनकी, कभी इधर हो रहे होते हैं, जिगजैग टाइप की मूवमेंट होती है। तो उसमें वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो हिट कर रहे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से उनके अंदर वो मूवमेंट हो रही होती है उन डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स आर नॉक्ड आउट बाय मूविंग एयर पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन्स अपीयर्स टू बी डेंसिंग इन वार्म वाटर। जब आप पोलन ग्रेन्स को सर्फ वार्म वाटर के ऊपर, लाइक आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसको एज एन एक्सपेरिमेंट करो कि प्लेट में, एक डिश में आप वार्म वाटर रखो थोड़ा सा, और उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स स्प्रिंकल करोगे, तो आप देखोगे कि पोलन ग्रेन्स जो हैं, इट अपीयर्स टू बी डेंसिंग इन वार्म वाटर, ठीक है। तो ये भी पार्टिकल जो होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हिट कर रहे होते हैं पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स को, तो इस तरह से उनके अंदर भी डांसिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो उन्होंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है कि कलर्ड वाटर, कोई भी किसी कलर का, येलो कलर का उन्होंने वाटर लिया हुआ है, उसके अंदर आपने ग्रीन कलर की इंक के कुछ ड्रॉप्स डालते हो, तो आप देखते हो कि वो पिंक हो जाता है। वो उसमें भी क्या होता है कि वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं और इंक के जो पार्टिकल्स हैं, वो वाटर पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेसेस हैं उधर जाके एडजस्ट होते हैं, उधर उन स्पेसेस में जाते हैं जहाँ पर जो स्पेसेस बची हुई होती हैं वाटर पार्टिकल्स के दरमियान। व्हेन दे टेक टेक दैट प्लेस, तो उससे क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में उनकी मिक्सिंग हो जाती है, और इस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, दिस मिक्सिंग ऑफ वाटर, दिस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो इंक और वाटर दोनों लिक्विड्स हैं, ये एक जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं, व्हेन इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, तो क्या होता है कि इन दो लिक्विड्स की मिक्सिंग हो जाती है, एंड दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट। आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हो कि आप किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हो हीटिंग या कूलिंग से, ठीक है। तो इसको अब पढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर अ सब्सटेंस रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और कूल्ड, a change of state of a change of state occurs. When the particles of matter absorb or lose energy, their movement is affected and the spaces between them either increase or decrease. This result in the change of state. um, इसमें क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे जब रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी मैटर की जो स्टेट होती है, वो ओरिजिनल स्टेट में होती है। उसकी स्टेट को आप रूम टेम्परेचर पे उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही होती। लेकिन जब कोई भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो या उसको कूल करते हो, तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है। उससे क्या होता है कि या तो जो पार्टिकल्स हैं वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कूल करने पे क्या होता है वो उस हीट एनर्जी को लूज़ कर देते हैं।
तो उनकी जो उन उसके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो इस एब्जॉर्प्शन या इस लूज़ करने से, एनर्जी के लूज़ करने से इसके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है। उनके दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं या तो वो हीट करने पे वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, और जब आप उसको कूल डाउन करते हो तो उनकी जो स्पेसेस हैं वो, उनके दरमियान में जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टेट जो होती है वो, किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है। ठीक है, तो दैट इज हाउ the state of the matter changes. At room temperature, substance remain in its original state. When the substance is heated or cooled, a change of state occurs. When the particles of matter lose or absorb energy, their movement is affected, and spaces between them either increase or decrease. This result in a change of state. ठीक है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। सॉलिड आपको पता है कि हीट करने पे लिक्विड में चेंज हो सकता है, और लिक्विड जो है वो हीट करने में गैस पे चेंज हो सकता है, और इसी तरह गैस जो है वो कूल करने पे लिक्विड में चेंज हो सकती है, और लिक्विड जो है वो कूल करने पे सॉलिड में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। um, when a substance is heated, its particles gain energy and start moving faster. They bump into each other at faster rate. This makes the substance increase in volume or size. This increase in size is called expansion. Expansion का literal में meaning होता है फैलना। ठीक है, expand होना, फैलना। तो क्या होता है कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो, उनकी मूवमेंट जो है वो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो जो पार्टिकल्स हैं उसके, वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो तेज़ी से मूव करते हैं तो दे बम्प इनटू ईच अदर। व्हेन दे बम्प इनटू ईच अदर, तो इससे क्या होता है कि उस सब्सटेंस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो दिस इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ठीक है, व्हेन यू हीट समथिंग, तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब आप हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में मूवमेंट फास्ट हो जाती है उनकी, और वो एक दूसरे से बम्प करते हैं, जिसकी वजह से इट इंक्रीजेज इन देयर वॉल्यूम एंड साइज, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना, जिसे आप उर्दू में कहते हो, जिस किसी चीज़ का साइज कम हो जाना। ठीक है, व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड देयर स्पीड स्लोज डाउन। This brings them close to each other, and in their volume or size decreases. This decrease in size is called contraction. It's opposite of contraction. इसमें क्या होता है कि जब आप किसी सब्सटेंस को कूल करते हो तो उसके पार्टिकल जो होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो जिस स्पीड पे वो मूव करते हैं वो भी स्लो डाउन हो जाती है, और जब वो स्लो डाउन हो जाती है उनकी स्पीड मूव करने की, तो वो एक दूसरे से करीब आते हैं। एंड व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, तो उससे क्या होता है कि उनकी वॉल्यूम जो होता है और उनका साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कूल करने, किसी भी चीज़ को कूल करने पे उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यानी किसी भी चीज़ को कूल करने से उसका जो साइज और वॉल्यूम कम होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड वाई इट डिक्रीजेज इन साइज, बिकॉज जब कूल करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, और इससे वो करीब आते हैं एक दूसरे को, और इसकी वजह से इनका साइज और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन को कवर करेंगे, और कंडेंसेशन को भी। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है इन पेजेस को, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दिस इज़ इट। अल्लाह हाफ़िज़।